संदर्भ में। आज हम सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण या साधन के संदर्भ में बात करते हैं। तो अभिकरण का तात्पर्य किसी ऐसे समूह, संगठन अथवा सत्ता से होता है जो नीतियों का निर्माण करता है तथा समूह नियमों को समूह व्यक्ति पर लागू करता है। अभिकरण सामाजिक नियंत्रण का एक प्रत्यक्ष माध्यम होता है। इसके विपरीत साधन का तात्पर्य किसी ऐसी विधि या तरीके से है जिसके द्वारा कोई अभिकरण अपनी नीतियों या आदर्शों को लागू करता है। तो परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं, धर्म, नेता आदि सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण हैं, जबकि जन रीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं, कानून, जनपद, पुरस्कार, दंड आदि इन अभिकरणों को महत्वपूर्ण या प्रभावपूर्ण बनाते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों के अंतर्गत हम बात करते हैं परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं, नेता, नेतृत्व, धर्म, जन रीतियाँ, प्रथाएं तथा कानून। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवारों के संदर्भ में परिवार सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। परिवार आरंभिक जीवन से ही बच्चे को जनरीतियों, प्रथाओं, लोकाचारों, संस्कृति, व्यवहार के नियमों की शिक्षा देता है। समाज में व्यवहार करने के समाज सम्मत तरीकों को व्यक्ति परिवार में रहकर ही सीखता है। दूसरी हम बात करते हैं राज्य की। तो राज्य के पास शक्ति तथा दंड के विकसित साधन हैं। अतः औद्योगिकरण, नगरीकरण, व्यक्तिवाद से पूर्ण समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य राजकीय प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। तीसरा है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के आंतरिक तथा बाह्य पक्ष को प्रभावित करती है। वे उसे अनुशासन में रहना सिखाती है। इनसे प्राप्त ज्ञान व्यक्ति के आंतरिक पक्ष को भी प्रभावित करता है। चौथा है नेता तथा नेतृत्व। तो समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों का अनुकरण करते हैं। ऐसी स्थिति में उचित नेतृत्व द्वारा उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें नेता की भूमिका प्रमुख होती है, जैसे कि नेता किसी समाज के लिए आदर्श होते हैं। सभी उनके व्यवहार तथा आचरण का अनुसरण करते हैं। अतः जिस समाज में नेतृत्व स्वस्थ व संगठित होता है वहाँ व्यक्तियों का जीवन भी उतना ही अधिक सफल होता है। नेक्स्ट है धर्म। धार्मिक नियम सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत धर्म के अनुसार आचरण ना करना पाप समझा जाता है तथा पाप का फल ईश्वरीय दंड या नरक माना जाता है। तो धर्म एक आंतरिक अलौकिक प्रभाव के द्वारा व्यक्ति तथा समूह के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है जनरीतियाँ। समनर के अनुसार जनरीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों के समान होती है। इसका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। जनरीतियों का जन्म स्वतः होता है। कुछ जनरीतियाँ अति आवश्यक होती है तो कुछ कम। नमस्कार, पैर, आवाज़ देकर घर में घुसना आदि कम महत्वपूर्ण होता है। दूसरी ओर सड़क की ओर चलना, कूड़ा फेंकना जनरीतियों का संबंध शिष्टाचार आचरण से होता है जो व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। फिर होता है प्रथाएं। प्रथा के अंतर्गत वे सभी आदर्श नियम आते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति एक लंबे समय तक कार्य करता है। प्रथाएं अर्थपूर्ण, अव्यक्तित होती है तथा प्रथा के अंदर सभी व्यवहार आते हैं। फिर हम कानून की बात करते हैं, जनमत की बात करते हैं तथा पुरस्कार एवं दंड, ये सभी समाज में नियंत्रण करने के लिए आवश्यक होते हैं। धन्यवाद।